हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस देश ने एक या दो बार नहीं बल्कि कुल मिलाकर 40 बार अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी है। जी हाँ, और एक ऐसा देश जहाँ पर 16 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और ये बहुत ही खूबसूरत देश है। और इस देश को खुले मैदान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको हर जगह बस ग्रीन ग्राउंड नजर आएगा। और ये एक ऐसा देश है जहाँ जन्मदिन कम और नेम डे को कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट किया जाता है। गेस व्हाट? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत देश पोलैंड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं पोलैंड के बेहतरीन सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। पोलैंड जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। देश की कुल आबादी की बात करें तो ये 3 करोड़ 80 लाख के आसपास है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी की तो ये है 124 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। देश में 61% लोग शहर में रहते हैं, वहीं 39% लोग गांव में रहते हैं। अभी कहावत तो आपने सुनी होगी दोस्तों कि जब तक कोई तपता नहीं है तब तक कुछ होता नहीं है। सुनी कि नहीं सुनी? जी हाँ, तो ये बात पूरी तरह से यहाँ पोलैंड पर फिट बैठती है। इस देश ने बहुत स्ट्रगल किया है। पोलैंड ने एक या दो नहीं बल्कि अपनी आजादी हासिल करने के लिए 40 बार लड़ाई लड़ी है। 17वीं शताब्दी में कोई सबसे ज्यादा तंग देश था तो वो था पोलैंड। लेकिन आज की बात की जाए तो इस देश ने बहुत तरक्की की है और सबसे डेवलप देशों में से एक बन गया। पोलैंड देश के लोगों को सबसे ज्यादा मुंहफट कहा जाता है। ये लोग मुंह पर सच बोल देते हैं, डरते नहीं है। चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे वो आप जानो। यहाँ के लोगों की सोच सबसे अलग है दोस्तों। इनका मानना है कि किसी के पीठ पीछे बोलने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि भैया सीधे मुंह पर ही बोल देना चाहिए। वैसे बात भी सही है, ताकि अगर कुछ सुधार करना हो तो किया जा सके। पोलैंड के लोगों को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से नफरत है ना तो वो है झूठ से। कभी भी इनसे किसी भी बात को लेकर फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप पोलिश इंसान का ट्रस्ट हमेशा के लिए खो देंगे। दोस्तों, पोलैंड को खुले मैदान वाला देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जमीन ज्यादा है, लेकिन बात की जाए आबादी की तो वो कम है। यहाँ पर हर घर के आगे मस्त बड़ा सा ग्रीन मैदान आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अब चाहे वो शहर हो या फिर गांव। यही वजह है कि पोलैंड में कम उम्र से ही बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हर जगह ग्राउंड या पार्क होने का फायदा भी तो आप देख ही लीजिए भाई। पोलैंड के लोग दुनिया के सबसे फिटेस्ट माने जाते हैं। यहाँ पर हर कोई आपको कसरत करते हुए दिखाई देगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप कभी भी पोलैंड के नागरिक की पर्सनैलिटी देख लीजिए यार, बहुत ही कम आपको ऐसे मिलेंगे ना जो मोटे या ओवरवेट होंगे। सारे के सारे मस्त बढ़िया फिट रहते हैं। दोस्तों, जो लोग फिट होते हैं वो स्मार्ट भी लगते हैं देखने में, है ना। आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि दुनिया के सबसे ज्यादा गुड लुकिंग मैन इसी देश के होते हैं। और ये बात एक सर्वे में सामने आई है। इसके पीछे का रीजन साफ साफ है कि ये लंबे भी होते हैं और एट द सेम टाइम स्टाइलिश भी होते हैं। तो लड़कियां अगर इस देश में घूमने के लिए जा रही ना तो जरा अपने दिल को संभाल के रखिएगा, क्योंकि बहना आपका दिल किसी पर भी आ सकता है। सिर्फ लड़के नहीं, पोलैंड की लड़कियां भी बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। एक तो ये लंबी होती हैं, ऊपर से ये बहुत ही फिट और स्टाइलिश होती हैं। तभी तो कहा जाता है कि पोलिश गर्लफ्रेंड होना हर एक लड़के के लिए शान की बात है। लेकिन आप ट्राई करने मत जाना, नहीं तो कई बार मामला गलत भी फंस जाता है। क्योंकि अगर यहाँ की लड़कियों ने किसी के खिलाफ भी शिकायत की ना तो समझिए उसके लिए परेशानी बढ़ जाती है। क्या आपने पोलैंड के वार्सो सिटी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपको बताते हैं इस शहर के साथ क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। द्वितीय विश्व युद्ध में ये शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। सारी की सारी बिल्डिंग्स मलबे में बदल गई थी और सारे के सारे घर को कब्र बना दिया गया था। लाखों की संख्या में लोग इस देश में मारे गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही वार्सो में ही मची थी। जो यहाँ के हालात थे उसे देखकर कोई सोच नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये शहर दोबारा बस जाएगा। लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट की चाहत और लोगों की मेहनत की बदौलत इस वार्सो सिटी को दोबारा खड़ा कर लिया गया। आज ये पोलैंड की राजधानी शहर होने के साथ ही साथ देश का सबसे बड़ा शहर भी है। अब इस शहर को देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि यार एक समय पर ये मलबे का ढेर था। सीरियसली गाइस, दोस्तों ये बात आपने कई लोगों से सुनी होगी कि अगर डम्पलिंग खाना है तो भैया तिब्बत चले जाओ। लेकिन रियलिटी जानते हैं क्या है? रियलिटी ये दोस्तों कि दुनिया का सबसे बेहतरीन डम्पलिंग अगर आपको कहीं खाने के लिए मिलेगा ना तो वो है पोलैंड। पोलैंड में आपको स्टफ डम्पलिंग खाने का ऐसा मजा मिलेगा ना, क्या गजब मिलता है यार, जिसे आप कभी भूल नहीं सकते हो। साथ ही साथ यहाँ का चीज पिज्जा आए है एकदम टेस्टी और गजब का होता है, बहुत पॉपुलर है। दोस्तों, पोलैंड देश बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर कुल मिलाकर 16 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। यही वजह है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। इतना ही नहीं, इस देश में सबसे ज्यादा हरियाली भी देखने को मिलती है। मिला जुला कर देखा जाए तो एक पैकेज के तौर पर ये देश बहुत ही यूनिक है। पोलैंड के लोग ट्रेडिशन को बहुत फॉलो करते हैं। यहाँ आज के दिन भी महिलाओं के हाथों को किस करना बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप किसी बात पर महिला के हाथों को किस करते हैं ना तो उसका मतलब ये होता है कि आप उनकी बातों से सहमत हैं। यहाँ पर ये बहुत ही आम बात है एक दूसरे के हाथों को किस करना। इतना ही नहीं, पोलैंड में अगर आप किसी के घर जाते हैं या चर्च जाते हैं और आपने कैप पहना हुआ है तो उसे डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। जैसा कि हमारे यहाँ पर मंदिरों में जाते
जाते हुए चप्पल नहीं ले जा सकते हैं, उसी तरह वहाँ पर ये कैप का मामला है। यहाँ की यंग जनरेशन हो सकता है कि इन बातों को माइंड ना करे, लेकिन आज भी यहाँ के बुजुर्ग लोग किसी को हैट लगाकर चर्च के अंदर या किसी के घर के अंदर जाते हुए देख लेते ना तो उसे अच्छा नहीं मानते। हर देश के लोगों की अपनी अपनी सोच होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ के लोग अपनी ट्रेडिशन को लेकर बहुत ही गंभीर हैं। दोस्तों पोलैंड में हॉलीवुड की कई सारी फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार चलो किसी भी हॉलीवुड फिल्म को इस देश की लोकल लैंग्वेज में देख लूं, यानी कि पॉलिश भाषा में देख लूं, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो फिल्मों में डबिंग का काम करते हैं वो एक ही बंदा है जो कि सारी की सारी फिल्मों की डबिंग करते हैं। ऐसे में किसी के लिए भी बड़ा बोरिंग हो जाता है यहाँ की लोकल लैंग्वेज में फिल्म देखना। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस देश से जुड़ा, जो कि सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। पोलैंड में बर्थडे को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। जिस दिन बच्चे पैदा होते हैं ना, वो कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं होता है यहाँ के लोगों के लिए। हाँ ठीक है यार, पैदा हो गया, क्या ही फर्क पड़ता है। इनफैक्ट यहाँ पर नेम डे को ज्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाता है। जिस दिन नामकरण किया जाता है उस दिन बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों अलग अलग तरह का वाइन पीना पोलैंड के लोगों का काफी शौक है। ये जमकर शराब पीते हैं छुट्टी वाले दिन। उस दिन यहाँ पर आपको रोड देखकर ही पता चल जाएगा कि आज कोई स्पेशल डे है, क्योंकि सब कुछ खाली रहता है। इनफैक्ट मार्केट भी खाली होता है। वीकेंड पर तो यहाँ के लोग या तो आपको बार में मिलेंगे या अपने अपने घर पर। किताब पढ़ने का भी पोलैंड के लोगों को बहुत शौक होता है। यही वजह कि आप इस देश के किसी भी गांव में चले जाइए, आपको लाइब्रेरी जरूर मिल जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम लोग दिन के 1 घंटा लाइब्रेरी में बिताते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लोगों का मानना है कि ज्ञान है तो सब कुछ है। पोलैंड में अच्छे खासे तादाद में लोग रूरल एरिया में रहते हैं। 39% लोग यहाँ पर गाँव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये देश भी किसानों का देश है और यहाँ पर खेती जमकर की जाती है। पोलैंड में सबसे ज्यादा खेती फ्रेश फ्रूट्स की जाती है। साथ ही जितने भी बड़े प्लांट्स हैं, चाहे वो स्टील हो या फिर कार्स के हों, वो सब शहर से बाहर ही हैं। ऐसे में होता ये है कि जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें पलायन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। सिंगिंग और डांसिंग, ये 2 चीज आपको यूरोप में तमाम देशों में मिल जाएगा, लेकिन जो टैलेंट आपको पोलैंड के देश में देखने को मिलता है ना, आए है वो आपको कहीं और देखने को मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं होता है जहाँ पर लोग स्ट्रीट पर निकलकर डांस ना करें। सिंगिंग को लेकर तो यहाँ के लड़के और लड़कियां दोनों में बहुत ही क्रेज है। साथ ही पेंटिंग और क्राफ्ट के सारे काम यहाँ के मैक्सिमम लोग जानते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जान ही गए होंगे, इस देश में जंगल बहुत है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ जंगल में जाते हैं और मशरूम को वहाँ से तोड़कर लाते हैं। ये है पोलैंड का फैमिली आउटिंग। जी हाँ, लोगों के बीच में मशरूम खाना बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पर माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाते हैं कि कौन सा मशरूम अच्छा होता है और कौन सा जहरीला। वैसे हमारे देश में किसी से कह दो कि भैया मशरूम खाना है क्या, तो यार वो तो मुंह ही फेर लेता है यार, और क्या। दोस्तों पोलैंड में हर काम को करने का ना अपना एक अलग ही तरीका होता है। जहाँ पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है, वहीं इस देश का अपना ही वैलेंटाइन है। यहाँ पर 21 जून को प्यार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन ही यहाँ के ज्यादातर युवा एक दूसरे को अपने दिल की बात कहते हैं। साथ ही कहा तो ये तक जाता है कि इसी दिन इस देश में सबसे ज्यादा शादियां होती है। पोलैंड के लोगों के बीच में फुटबॉल सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है। आपने रॉबर्ट लेवांडोस्की का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रखे हैं और ये पोलैंड से ही हैं। इस देश के युवाओं के सबसे बड़े आइडियल माने जाते हैं रॉबर्ट लेवांडोस्की। दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट पोलैंड की राजधानी यानी कि वार्सो में है। आज भी ये रेस्टोरेंट फंक्शनल है और आज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं खाना खाने के लिए। इसका नाम है द पिवनिका स्वीडनिका, जो कि 1273 में खुला था। तो दोस्तों ये था यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश पोलैंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको पोलैंड की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप गए हैं पोलैंड, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, हमारे साथ ये भी जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलें। हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।